कर्मवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। खबर भोपाल से। कोटवार संघ द्वारा 26 अगस्त को भोपाल में कोटवार महापंचायत का आयोजन किया एवं कोटवार महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने हेतु और मुख्यमंत्री निवास तक शिवदर्शन तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कोटवार शामिल हुए। प्रांतीय अध्यक्ष हरवीर सिंह यादव एवं महिला मंडल प्रदेश अध्यक्ष चंद्ररेखा बाला ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से निरंतर ज्ञापन पर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, परंतु सरकार हम छोटे कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही। हमारी 6 सत्रीय मांग है। इस विषय पर सभी प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कोटवार मौजूद हुए हैं। हमारी मांग इस प्रकार है। नंबर 1, मध्य प्रदेश के सभी कोटवारों को चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे। नंबर 2, मध्य प्रदेश के सभी कोटवारों को सेवा भूमि एवं मालगुजारों द्वारा दी गई भूमि का मालिका हक दिया जावे। नंबर 3, नगरी के क्षेत्र में कोटवार पद समाप्त न किया जावे। नंबर 4, राजस्व विभाग में रिक्त पदों पर योग्यता के आधार पर कोटवारों को प्रमोशन दिया जावे। नंबर 5, ग्राम कोटवार अथवा वृद्ध हो जाने पर उसके स्थान पर मिस कोटवार के वारिसान की केवल चतुर्थ श्रेणी सैनिक योग्यता के आधार पर युक्ति की जावे। इसमें पटवारी ग्राम पंचायत के अभिमत की अनिवार्यता खत्म की जावे। नंबर 6, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 में संशोधन कर कोटवार को पद से पृथक निलंबित दंडित करने का अधिकार केवल कलेक्टर महोदय को दिया जावे। ये हमारी मांग है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो अंशकालीन हड़ताल रहेंगे। जी, मेरा नाम हरवीर सिंह यादव है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कोटवार संघ का। आज किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था? नहीं सर, ये धरना प्रदर्शन नहीं था, ये एक तिरंगा यात्रा थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 तारीख को हमको कोटवार पंचायत दी थी और जो स्थगित हो गई और लगभग 2 महीने को हो गए, तो अभी तक उनने हम पर ध्यान नहीं दिया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए हमारे प्रदेश के लगभग 12,000-13,000 से अधिक कोटवार आज उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। तो ये तिरंगा यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल अपना वादा याद दिलाने के लिए हम लोगों ने की थी। तो क्या आपने आज ज्ञापन दिया, तो क्या संज्ञान में लिया आज मुख्यमंत्री जी? सीएम साहब के पास उन्होंने कहा है, जो अपने कमिश्नर सर थे उन्होंने ज्ञापन लिया है कि हम आपकी पूरी बात सीएम साहब तक रखेंगे। और उनका भी कहना था कि हमें विश्वास है कि किसी की पंचायत हो ना हो पर सीएम साहब आपकी जरूर करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा कर्मचारी छोटा है। आज आपके साथ पटवारियों ने क्या भी धरना प्रदर्शन था? जी हाँ, ये संयोग की बात थी कि वो पटवारी संघ भी हमारे साथ ही था। तो वो पहले वो चले गए, उसके बाद में हम लोग भी गए, तो दोनों को साथ में ही रहा है कार्यक्रम। तो क्या लगता है सरकार आपकी चुनाव से पहले आपकी मांगे सुनेगी? करना चाहिए सरकार के, जब छोटे कर्मचारी का कर रही है और आप जिस छोटे कर्मचारी को कहकर बड़े बड़े काम कर रहे हो, सबसे छोटा कर्मचारी आपने छोड़ दिया। कोटवार से छोटा तो प्रदेश में कोई कर्मचारी नहीं। सबसे पीड़ित अगर शोषित व्यक्ति है तो वो सिर्फ कोटवार है। तो अभी तक आप कितनी के ज्ञापन दे चुके हैं इसको? अभी सर हमको लगभग 7-8 साल से तो लगे हैं और सब जब से सीएम साहब हैं तब से ही लगे हैं। और सीएम साहब ने हमारी 2007 में कोटवार पंचायत की थी और अपनी टोपी उन्होंने अपने सर पर रखकर कहा था कि आप मेरे भाई हो और ये आपकी जिम्मेदारी अब मेरी है। अब पता नहीं उन्होंने टोपी लगाई कि हमको टोपी पहनाई, ये समझ में नहीं आ रहा। अब वो जाने मामा जी क्या कर रहे हैं। मामा जी लाडली बहनों की सुन रहे हैं और भाइयों को का नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं, लाडली बहना की बिल्कुल हमारे घर में भी लाडली बहना है और उनसे हम भी प्रेम करते हैं और मामा जी का ये काम बहुत अच्छा है। पर उसके साथ इतना भी तो हो गया कि आज देखिए, मान लीजिए मेरे घर में मान लीजिए 1,000 रुपये मिल रहे हैं और मुझे 4,000 मिल रहे हैं। तो एक हमारी भी तो घर में जो बकत इज्जत थी वो खत्म हो गई। उनने के हिसाब 4 हमको फ्री में ही मिल रहा है। आप तो इतने दिन रात काम कर रहे हैं और आपको 4 दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी बुरा फील होता है उसमें। कहीं ना कहीं मतलब जीजियाँ सुखी में और जीजा जी दुखी में। हाँ, ये मान सकते हैं श्रीमान आप। बाकी तो वैसे विश्वास है कि मामा जी कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए, पूरा विश्वास है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे भाई माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत ही दुख के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी बहनें हैं, हमारी भाई हैं, हमारे बहनों के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके बहनों के बच्चे पढ़ना तो दूर की बात, उनके घर में भोजन कहाँ से आएंगे। आप 4,000 वेतन दे रहे, दिन का कितना पड़ रहा? 60 से 62 रुपये। एक व्यक्ति के सुबह नाश्ते के लिए कितना चाहिए होता है? मिनिमम 20 रुपये। अब एक घर में तो कम से कम 5 से 10 लोग होते हैं। अब क्या 62 रुपये में नाश्ता नहीं होता तो वो भोजन कहाँ से करेंगे? ये तो आपको सोचना चाहिए। यदि आप नहीं सोच रहे तो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। पुराने ज़माने में जब अंग्रेज के ज़माने से ये कोटवार का पद चला रहा है और बाकी ये तहसीलदार साहब का पद है, पटवारी जियों का पद है, ये तो सब बाद में हुआ। पटवारी जी को जब वेतन 4 रुपये मिलते थे और कोटवारों का वेतन 3 रुपये था, ठीक है? 4 रुपये और 3 रुपये कितना अंतर था? ओनली 1 रुपये। और आज कितना अंतर है? पटवारी जी परमानेंट हो चुके हैं, उनकी वेतन 60,000 हो चुकी है और हम कोटवारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों किया जा रहा है हमारे साथ भेदभाव? किस बात का बदला ले रहे भैया जी? आप तो हमें भाई बहन कहकर उल्लू बना रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं कि आपका भाई बहन, आपने बोला बच्चे पढ़ेंगे,
चलिए बच्चे पढ़ाते। आप बताइए, जब हमारे बच्चे के पास खाने का नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से? अच्छी स्कूल भेजेंगे कहाँ से? कहाँ से उनकी किताब कॉपी लाएंगे? कहाँ से अच्छी शिक्षा देंगे? यानी कि आप हमेशा हमें तो बंधुआ मजदूर बना के रखा ही है। आप चाहते कि हमारे बच्चे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आपकी बंधुआ मजदूर बन के रहे। और दूसरी बात, आप ये मत समझिए कि हम आपसे सहानुभूति मांग रहे हैं या भीख मांग रहे हैं या कोई, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये हमारा हक है। हम पटवारी जियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। हम मुख्य सूचना देते हैं। हमारी सूचना से ही पटवारी जी, तहसीलदार साहब, SDM ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, हम सूचना देते हैं, तब सारे कार्यवाही होते हैं। हम मुख्य कड़ी है। तो हम जब मुख्य कड़ी है, हमसे ही पूरा काम होता है। हमें दिन न रात दौड़ाया जाता है। आधी रात को भी हमारे पास फ़ोन आता है कि कहीं किसी का भैंस को बीमार हो गया या कहीं कोई आपदा आ गई, कोई मर गया, फांसी लगा लिया, तो हमें आधी रात भी वहाँ पे भेज दिया जाता है। डाकू आया तो पुलिस वाले क्या करते हैं? हमें आगे कर देते हैं। ना तो हमारे पास बंदूक होते हैं, ना कुछ होते हैं, मरने के लिए हमें आगे खड़े कर देते हैं। तो जब हर चीज़ में हम आगे रहते हैं, तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों, ये अन्याय क्यों? हम कब तक सहेंगे ये अन्याय? कहीं ना कहीं बड़े स्तर के कर्मचारियों के जो मांगे हैं उनकी पूरी कर रहे हैं, और जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। नज़रअंदाज किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री को इस विषय में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। और अगर नहीं सोचेंगे तो ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार आपसे भेदभाव कर रही है पूरी तरह से। भेदभाव कर लेंगे कुछ दिन। जी। अगर सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे पास एक सिर्फ 38,000 कोटवार नहीं है। 38,000 कोटवार तो पहले से ही था, अभी नए भर्ती भी हो चुके हैं। 38,000 से 43,000 तक है। हर परिवार में 4 से लेकर 10 वोटर है, ठीक है। और ये 10 वोटर तो हुआ। गांव में हम लोग रहते हैं, हमारे कम से कम 4 से 500-600 लोग तो हमारे पकड़ में है ही है। मतलब चुनाव से पहले असर देखने को मिल सकता है। हम चाहते हैं कि असर देखने को मिले, नहीं तो हम असर दिखा देंगे।